फेक लव एंगल, जबरदस्ती की लड़ाइयाँ, फोर्स्ड फ्लर्टिंग करते हुए कंटेस्टेंट्स, नकली एटीट्यूड में घूमता हुआ कलर्स का लाडला बेटा और अश्लील आवाजें निकालता हुआ रजत दलाल। ये क्या था मालूम? हाँ? What the hell was that? सच्ची इस सीजन का ना बिग बॉस 18 नहीं, बिग बॉस 18 प्लस होना चाहिए था, क्योंकि क्लियरली बिग बॉस हैज लॉस्ट द प्लॉट। मतलब थाईलैंड जाने की और कंटेस्टेंट्स के साथ दो पैग लगाने की बातें बिग बॉस क्यों कर रहा है बे? और ये हफ्ता तो इन्होंने पूरे वही फ्लर्टिंग वाले टॉपिक पे निकाला है। ठीक है। Just one second. No, I'm not giving you that second, Kashish. Fine. I'm going to show you that, and don't be like that with me. बड़े प्यार से अदब से पेश आ रहा हूँ, और ये मेरे साथ तो प्लीज ट्राई करो ही। See, as much as I like कशिश, जिस दिन ये बिग बॉस में आई थी ना, उसी दिन मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये होने वाला है। अच्छा। लेकिन एट दिस पॉइंट सिर्फ कशिश ही नहीं, इवन बिग बॉस अंकल खुद भी क्लूलेस है। तभी तो पिछले 8-10 सीजन की जो चीजें काम करी है ना, सब उठा के पटके जा रहे हैं। ट्रेंडिंग गेस्ट सेलिब्रिटीज को लाने से लेकर टॉर्चर टास्क कराने तक, पोहा उपमा कॉफी और अंडे जैसी चीजों पे कलेश कराने से लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर्स को बुलाने तक। हिंदुस्तान के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर, अनुराग कश्यप, बिग बॉस के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिन्होंने अनलाइक अदर सेलिब्रिटीज खुले में बोल दिया कि ना मैं बिग बॉस देखता हूँ और ना ये वाला एपिसोड देखने वाला हूँ। Also at one point they even got a शहनाज क्लोन। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता। जो कि बस शुरू के 2 दिन सही लगी होगी, पर फिर ये भी बाकियों की तरह करणवीर ऑब्सेस्ड हो गई। मेरे को तो लगता है करणवीर जी ना सुबह सुबह उठ के घर के वाटर सप्लाई में कुछ मिलाते हैं, तभी तो ये लोग उनसे इतने ऑब्सेस्ड हैं जितना खुद से विवियन भी ऑब्सेस्ड नहीं है। मैंने आपसे एक पॉइंट पूछा है कि आपको खाना बनाने को किसने बोला था? तेरे बाप ने बोला था। तेरी I think you need some clarity. सारा। हर बार ये लोग बस सारा चिल्लाते रह जाते हैं और सारा एपिसोड का सारा फोकस ले जाती हैं, बट सिर्फ तब जब वो नॉमिनेटेड होती है। Oh really? You're such a cheap shit, you know that? हिंदी में बोल रही है। टट्टी हो तुम। क्या? टट्टी हो तुम। Are you serious? टट्टी हो तुम। ऑल्सो सारा जी के ना 2 स्पेशल टैलेंट्स है। एक के हाथापाई हमेशा खुद शुरू करती है और एंड में ब्लेम किसी और पे डाल देती है। एंड सेकंड, ये रात को चुड़ैल बन के यामिनी को डराती है। ऑल्दो आई फील कि उन्हें चुड़ैल बनने के लिए कुछ खास एफर्ट्स करने नहीं पड़े, बट फिर भी इट वाज फन। क्या हो गया इनको? और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सीजन की बाकी की फीमेल्स इससे ज्यादा स्कैरी हैं। मतलब एक ऐसी है जो बायस्ड होने के नाम पे सीधे मुंह पे झूठ बोल जाती है। एक ऐसी है जो फ्लर्ट करते करते पता नहीं कहां निकल जाती है। एक ऐसी है जो अपनी गलतियां छुपाने के लिए घंटों तक चीख सकती है। एक ऐसी है जो येड़ा बन के पेड़ा नहीं, पेड़े की पूरी दुकान खा चुकी है। और एक ऐसी है जिसको एहसान फरामोशी का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। तुम्हारी दोस्त फिर पीठ पे चाकू भोंकर चिल्ला के बोल। और क्या? बहन तुमको ना कंधे पे उठा के 4 घंटे घुमाए, वो इस बात का लिहाज 4 दिन तो कर लेती। इसीलिए पता है मैं तो कह रहा हूँ सब गए तेल लेने। मेरी फेवरेट है चुम, जिसका भी मानसिक संतुलन थोड़ा खोता जा रहा है इन लोगों के साथ रह के। चुम, आर यू ओके? या आई डोंट थिंक यू आर ओके। सिंगल भी। अरे बिग बॉस डॉक्टर भेजो है तो सारे ही पागल हो गए। लेकिन ऑनेस्टली जितना दिमाग ये लोग खराब करते हैं ना, आई स्वेयर मेरा बिना मानसिक संतुलन हिल ही जाता और मैं भी चुम की तरह बात कर रहा होता डे 1 से। कल से उससे ऐसी बात कर रही अपनी फटी हुई आवाज ना अपने पास रखो। तेरे को इतना हंसी क्यों आ रही है? तू चुप। मी एवरी टाइम शिल्पा जी स्पीक्स। तू चुप। मी एवरी टाइम विवियन स्पीक्स। तू चुप। मी एवरी टाइम अविनाश स्पीक्स। तू चुप। मी एवरी टाइम बिग बॉस स्पीक्स। तू चुप। क्योंकि बायस्ड होने की भी ना हद होती है। मतलब सो कोई और है, लेकिन उसकी झाड़ श्रुतिका को पड़ेगी क्योंकि वो टाइम गॉड है। लेकिन वही रजत खुद टाइम गॉड होने के बावजूद कहीं पड़े पड़े सोता हुआ खर्राटे मार रहा है, तो बिग बॉस जी उसे रजत 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 करके उठा रहे हैं। लगता है रजत से तो बिग बॉस की भी फटती है। बात तो सही है। तभी तो उसे कुछ नहीं बोलते बिग बॉस वाले, इवन तो वो हर टास्क खराब करता है। कुल्हाड़ी वाले टास्क में कुल्हाड़ी तोड़ देता है, टाइम गॉड वाले टास्क में टाइम गॉड का डंडा तोड़ देता है, पेंटिंग वाले टास्क में कैनवस तोड़ देता है। ऑनेस्टली आई एम तो शॉक्ड कि इसने अभी तक किसी की हड्डी पसली कैसे नहीं तोड़ी है। 2.5 महीने हो गए यार, किसी का सर पैर नहीं तोड़ा। क्या करूं, बहुत मन कर रहा है। मेरे सामने थोड़ा तमीज से। लेकिन 1 मिनट, हड्डी पसली तोड़ने की कोशिश की तो थी रजत ने अपने एक्स बेस्टी दिग्विजय की। जस्ट अ रिमाइंडर किड्स कि जो भाईचारा एक कॉफी के पैकेट पे टूट जाए ना, इट्स नॉट रियली अ भाईचारा। तेरी जली हुई दिख रही है, तू ही बौखलाया हुआ है। मैं जला हुआ हूँ। किस बात पे चला रहे हो तुम? हाँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू टास्क जिनकी माँ बहन ये सारे ही करते हैं, स्पेशली बिग बॉस, क्योंकि वो टास्क ही ऐसे देते हैं कि कलेश हो। होली आई, रंग बिरंगी होली आई, अबीर गुलाल की मस्ती, ढेर सारी खुशियाँ ला।
एक रजत पानी में गया छपा। बिग बॉस वालों ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक टुच्चे से पेंटिंग वाले टास्क के चक्कर में लाखों के माइक्स खराब हो जाएंगे। इसीलिए शायद बाद में पोछा भी कंटेस्टेंट्स नहीं लगाया, क्योंकि क्लीनिंग टीम को देने के लिए बजट ही नहीं बचा बिग बॉस का। गजब बेइज्जती है। और सिर्फ वीकडेज पे नहीं, ये तो वीकेंड पे सलमान सर के आगे और गेस्ट्स के आगे भी ऐसे ही कलेशी टास्क देते हैं। अविनाश से विवियन कहे बर्तन धोने हैं तो वो चाट चाट के धोएंगे। गंवार। फिर लोग कहते हैं गंवार। गंवार क्या है? What is this language? ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये जो हरकत कर रही है ये पढ़ा लिखा इंसान करेगा। अच्छा, आप पढ़े लिखे हो? और इसके बाद सलमान सर ऑल्सो टोल्ड चाहत कि उसको चप्पल जोर से नहीं मारनी चाहिए। जिसपे आई हैव लाइक क्विक क्वेश्चन कि तुम चप्पल मारने का टास्क देख क्यों रहे हो? चप्पल तो जैसे भी मारोगे सामने वाले को बेइज्जती महसूस होगी ना। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि कुछ लोगों की बेइज्जती तो टास्क में बिना इन्वॉल्व हुए ही ऐसे बैठे बिठाई हो जाती है। पलटू दलाल, गलत वाइल्ड कार्ड समझ लिया तूने। मैंने टाइम गॉड बनूं या एलिमिनेट हूँ, तेरे से नहीं बनूंगी मैं। जहर उगलने वाला 10 मुंह का नागिन। और इसके बाद रजत सेट के कम से कम मेरी शक्ल कुदरती तो है, डॉक्टर के बनाई हुई नहीं है। देन ईडन कॉल्ड हिम अ स्ट्रीट डॉग एंड आल्सो सेड चल हट हुर फुर निकल। बट 5 मिनट बाद बैठ के दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल रहे थे। और ये फिर करण को पलटू और फर्जी आदमी बोलते हैं। बात पे रहते ही नहीं। आप रहते हैं बात। मेरा रीजन था, मैंने साइन हो गया पलटू। कोई दिक्कत नहीं, हंसो हंसो, कितना ही हंसो। एक तो बिग बॉस वालों को कोई बताओ कि हर चीज में शॉक वाला साउंड इफेक्ट डालने से ना चीजें इंटरेस्टिंग नहीं बन जाती। मतलब प्रोमो ऐसा बना देंगे कि पता नहीं क्या ही हो गया, और एपिसोड देखो तो पता चलता है कि 1 घंटा कुछ नहीं हुआ। आपके निकलने के लिए कौन कौन जिम्मेवार है यहाँ पर? करण और चुमी हो सकते हैं। मुझे पता था अगर मेरे लिए बारी आएगी किसी की स्टैंड लेने की तो शायद कोई नहीं लिया। आई एम सॉरी। ये बोल के क्या फायदा करण? अभी या नन ऑफ दैट हैपेंड। मतलब ना दिग्विजय ने उनको ब्लेम करा और ना ही कोई दिग्विजय से उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन प्रोमो ऐसा बना दिया कि ओहो बस, मतलब यही है वो सीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट। मतलब तभी ना तुमको जाते जाते भी दिग्विजय ताना मार के गए। बिग बॉस की ट्रॉफी का कोई हकदार है तो वो विवियन है, क्योंकि वो लाडले। ऑनेस्टली जितना टारगेट उसको करा है ना बिग बॉस वालों ने, उसके बाद उसका इंटरव्यूज ना देना और आके बिग बॉस की सारी पोस्ट डिलीट कर लेना इज द बेयर मिनिमम। मतलब कोई और होता ना तो सच्ची बवाल मचा चुका होता। That's also true. तो चलो अब बात कर लेते हैं इस शो के सबसे ज्यादा रियल लोगों की, जिन्होंने एलिस के जाते ही लवलपाटा शुरू कर दिया। Did you use the word womanizer? अरे मेरे को बोलने तो दो यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यही चाहिए ना सबको कि मैं गुस्सा करूं और देख मत सालो कि हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ इस पे। हम लोग का भी लड़ाई हो गया तो देखो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फनी हाउ ईशा और अविनाश की लड़ाइयां भी उतनी असली है जितना इनका प्यार असली है। ओह सो क्यूट। अविनाश प्लीज। एक वीकेंड पे इनको फीडबैक क्या मिला कि तुम लोग बहुत नेगेटिव लग रहे हो, तो ये स्टैंड अप कॉमेडियन ही बन गए। लेकिन इनके ग्रुप के तीसरे वाले भाई साहब तो इन लोगों से भी 2 कदम आगे हैं एक्टिंग करने में। हमने प्यार मोहब्बत क्या दिखाई, साला पूरा घर ही फरेबी नहीं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप एक्टिंग कब बंद करेंगे? सीजन खत्म होने को आया है। तू ठीक है? बहुत बढ़िया। कुछ पूछना है मुझसे? फिलहाल तो नहीं, होगा तो पूछ। फिलहाल कुछ भी है, क्योंकि मतलब मुझे भी एफर्ट लगाइए बोलने में कि चला बात करते हैं। कोई नहीं करा, आई एम श्योर कि विवियन को उससे ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे इस शो के फिनाले के रिजल्ट से उभरने के लिए। वैसे गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा बिग बॉस 18। आई फील इट विल बी करण और रजत सेकंड होगा। बट यू नो व्हाई आई लव विवियन? क्योंकि वो इतने ज्यादा क्लूलेस है, क्योंकि उनसे अच्छे से बात करता है वो उसको हमेशा एटीट्यूड देते हैं, और जो उनको नॉमिनेट करता है वो उसको भाई बना के बैठे हुए हैं। विवियन, करण, विवियन और मम्मी वाला एंगल चल रहा है। ये आई एम प्रीटी श्योर कि विवियन को करण की सीटी से अविनाश की नॉमिनेशन से ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। और चलो ये सब तो पुरानी बातें हुई, अब तो अविनाश इनको चलते फिरते भी सुनाता रहता है। मैं गारंटी लेता हूँ, चलो भाई मैं बॉस को सुन सकता हूँ, आपका गारंटी नहीं लिया। You are also contestant, I am also contestant. I will not listen to you, man. ज़्यादा हो रहा है अभी। है कौन contestant है ना? Be like a contestant. Don't try to be like कि मैं बिग बॉस हूँ। I can't believe I'm saying this। मतलब मुझे थोड़ा सा दिल पे पत्थर भी रखना पड़ रहा है बोलने के लिए, लेकिन I agree with अविनाश on this, क्योंकि विवियन को ज्यादा ही कूल बनता है। Very cool, very cool, very cool. और आयरनी देखो कि विवियन has the audacity to go to चुम and ask कि तुम्हारा शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या कंट्रीब्यूट करा आपने, बताओ। आपने क्या कंट्रीब्यूट करा है? Exactly। सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप आपने मुझे क्या काउंटर। आपका क्या करा है? आपने क्या करा है? उसका मुझे भी मेरा साथ सारा साथ बोलेगा ना। कंट्रीब्यूशन पता है। इन भाई साहब को कोई बताओ कि हफ्ते में 2 बार अपनी कॉफी के लिए लड़ाई कर लेना इज नॉट कंट्रीब्यूशन। बात तो सही है। सच्ची विवियन से ज्यादा तो वो गधा कंट्रीब्यूट कर गया था शुरुआत में। इन शॉर्ट आई अग्री टू व्हाट कशिश सेड अबाउट विवियन। अगर आपने उस दिन टाइम गॉड नहीं बनाया होता और चाहत हर समय इनको फालतू का भाव नहीं देते रहती तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता। लेकिन बंदे की कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि विमल भैया को अभी भी लगता है कि ये शो जीत जाएंगे।
वैसे पता है कशिश तो ऐसे ही बदनाम है नागिन के नाम से, क्योंकि असली नागिन तो वो है जो एफर्टलेसली चला रही है विवियन और अविनाश को। मुझे खुद के लिए तो बचना है एट दिस स्टेज। ग्रेट। या तो दोनों चलते हैं नॉमिनेशन में। बट शी डिडंट, जबकि अविनाश उतर गया और खुद को नॉमिनेट कर लिया। ऑल्सो उस फोटो लेके भागने वाले टास्क में भी ईशा ने विवियन को सेव नहीं किया और एंड में रो के और दिखा दिया जस्ट टू प्रूव हरसेल्फ राइट। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और कसम से यार, जिस तरीके से दीदी जी एक इंसिडेंट को 3 बार अलग अलग तरीकों से घुमा के बताती है ना, दैट डिजर्व्स अ रोडी सैल्यूट। लेकिन सच बोलूं तो आजकल के जमाने में कॉन्फिडेंटली झूठ बोलने वाला टैलेंट तो यार मुझे भी चाहिए। करणवीर बैठा है, हम सब ने देखा है राइट? आप आगे आ गए थे करणवीर। हैं? आप आगे आ गए थे करणवीर। यू नो द ओनली पर्सन जो ईशा को बीट कर सकती है अनजान बनने में इज शिल्पा जी। आपकी नजरों में शिल्पा who is more important for you? प्लीज से करण। For me both are same only सलमान। पूरे दिन मेरे और चुम के साथ बैठ के गॉसिप करती है और बाद में बोलती है both are same only सलमान। गंदी। पर चलो कम से कम करण को विवियन के इक्वल तो बोला, बेचारी चुम को तो हमेशा तीसरे नंबर पे रखती है, जबकि ये पूरा दिन उसी के साथ बैठती है। बेचारी चुम आधा टाइम इन्हें संभालती रह जाती है और आधा टाइम इसे। कैन यू बिलीव कि ये सारी लड़ाई बस एक कटोरी दाल पे शुरू हुई थी? क्या बोला तूने? लेकिन आई स्वेयर अगर मुझे भी ऐसे दोस्त से डील करना पड़ रहा होता ना, मैं भी चुम की तरह ऐसे ही चिल्ला रहा होता। ओके चुम। इसीलिए कहते हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन फालतू की दोस्ती और बिग बॉस देखने की गंदी आदत मत पालो। करण का बात घोड़े का पाद। सो गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो मैंने और मेरी बहन ने बिग बॉस का लेटेस्ट चुगली सेशन उसके चैनल पे डाल दिया, जिसका लिंक आपको एंड कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, हर जगह मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। ऑल्सो 2025 की आप सभी को शुभकामनाएं और 2024 के लिए बस एक ही सवाल। आपने मेरे आलू क्यों चुराए?